वो शख्स जिसकी मां वियतनाम की थी, पिता हिंदुस्तानी, लेकिन उसके पास नागरिकता फ्रांस की है। वो शख्स जो भारत की जेल में बंद रहा, अब नेपाल की जेल से रिहा होने वाला है। वो शख्स जो जेल में बर्थडे पार्टी करता है और सबको बेहोश कर जेल तोड़कर भाग जाता है। वो शख्स जो कभी गाड़ियां चुराता था लेकिन पिकनिक किलर बन जाता है। वो शख्स जिसके पीछे कभी 9 देशों की पुलिस पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई थी। जी हां, आज मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसका नाम चार्ल्स शोभराज है, जो अब जल्द ही नेपाल की जेल की सलाखों के बाहर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चार्ल्स शोभराज को दुनिया का सबसे बेहद शातिर और खूंखार अपराधी माना जाता है, जो जेल तोड़ने से लेकर भेष बदलने तक में माहिर है। वो जेल से रिहा होने वाला है क्योंकि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। 15 दिन के अंदर बिकनी किलर जेल से बाहर आएगा और अपने देश फ्रांस चला जाएगा। दुनिया के कई देशों में हत्याएं कर चुका शोभराज नेपाल में 2 पर्यटकों की हत्या के मामले में बीते 9 साल से सजा काट रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर शोभराज रिहा क्यों किया जा रहा है, जिसके ऊपर अपराधों की इतनी लंबी लिस्ट है? क्या भारत में भी उसने हत्याएं की हैं? इस सीरियल किलर को बिकनी किलर क्यों कहा जाता है? हत्या के अलावा भी क्या किसी मामले में इसका नाम आया है? जुर्म की दुनिया में शोभराज ने कैसे कदम रखा? शोभराज के अपराधों पर फिल्म जगत में क्या कुछ हुआ था? ये तमाम सवाल हैं जो हर इंसान के दिमाग में गूंजते हैं। इसीलिए आज आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले अब आप ये जान लीजिए कि आखिर चार्ल्स शोभराज है कौन। दरअसल चार्ल्स शोभराज का जन्म जापान के कब्जे वाले साइगॉन में अप्रैल 1944 में हुआ था। उसकी मां अविवाहित थी और पिता भारतीय व्यापारी थे। उसके जन्म स्थान की वजह से फ्रांस की नागरिकता उसको मिली हुई है। शोभराज को उसकी मां के नए पति ने अपना लिया था, जो फ्रांसीसी इंडो चाइना में तैनात एक फ्रांसीसी सेना के लेफ्टिनेंट थे। शोभराज ने अपने शुरुआती दिन परिवार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, फ्रांस के आसपास बिताए। बचपन ठीक ठाक था, लेकिन पिता की मौत के बाद शोभराज की मां ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान वो पेरिस की सड़कों में गाड़ियां चुराने लगा। 1963 में पेरिस में चोरी के एक मामले में उसे पाइसी जेल में अपनी सजा काटनी पड़ी। इस दौरान शोभराज इतना शातिर था कि उसने जेल कर्मियों को भी पटा लिया। उसने तमाम सुख उठाए। उसे अपनी कोठरी में किताबें रखने तक की अनुमति मिल गई। कहा जाता है कि पैरोल के लिए वो एक स्वयंसेवी से मिला जिसका नाम फेलिक्स डी स्कोनगे था। पैरोल मिलने के बाद शोभराज डी स्कोनगे के साथ चला गया और पेरिस के अंडरवर्ल्ड के बीच घूमने लगा। घुसपैठ उसकी बढ़ने लगी। इसी समय से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। शोभराज इस वक्त भले ही नेपाल की जेल में बंद हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसके पीछे 9 देशों की पुलिस पड़ी हुई थी। उसने अपने अपराध का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था कि उसे नाप पाना मुश्किल था। एक समय ऐसा भी था जब उसका इंतजार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत 9 देशों की पुलिस किया करती थी। रिपोर्ट्स की माने तो शोभराज को 20 से अधिक हत्याओं को अंजाम देने का आरोप है। उसने फ्रांस, भारत और नेपाल की जेलों में कई साल तक सजा काटी। एक वक्त शोभराज अपराध की दुनिया में ऐसा नाम था जिसकी चर्चा सड़क से लेकर सिनेमा तक के बीच होती थी। कहा जाता है कि कई देशों में अपराध को अंजाम देने के बाद चार्ल्स शोभराज और उसकी पत्नी चंचल 1970 में पुलिस में बचते बचाते और भटकते हुए भारत में आ गए थे, जहां इस दौरान उन्होंने कई लूटपाट भी की थी और भारत में मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में चांतल ने एक बेटी को जन्म दिया। इसी दौरान शोभराज ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और यही वो समय था जब शोभराज डकैती और ठगी में आगे बढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे पिकनिक किलर के रूप से कुख्यात हो गया। वो विदेशी पर्यटकों को अपना दोस्त बनाता, उन्हें नशीली दवाइयां देता और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। इसके पीछे उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फ्रांस में जन्मा था और कई देशों में रहने के बाद उसका एसेंट बेहद मिला जुला लगता था और इसी चक्कर में जो विदेश के लोग आते थे वो उससे घुल मिल जाते थे। विदेशी महिलाएं उसका मुख्य शिकार बनती थी। माना जाता था कि इस दौरान भारत में उसने 4 साल के भीतर ही करीब 24 लोगों को मार डाला था।
भारतीय दस्तावेजों में चार्ल्स शोभराज को 1976 में पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 साल की लंबी प्लानिंग के बाद 1986 में वो जेल से भागने में कामयाब रहा। दरअसल शोभराज दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, जहां उसने अपना जन्मदिन मनाने के बहाने सुरक्षा गार्डों को नशीली मिठाई खिला दी और जेल से भाग निकला। हालांकि 1 महीने बाद ही उसे दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1997 में सजा पूरी होने पर वो फिर से अपने देश फ्रांस चला गया। फ्रांस जाने के बाद फिर वो अपराध करने में जुट गया। कहा जाता है कि घूमते घुमाते शोभराज नेपाल पहुंच गया, जहां उसे 1975 के एक मामले में, जो कि अमेरिकी नागरिक कोनिजो बोरोंजी और उसकी कनाडाई प्रेमिका लॉरेट कैरिएट की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 19 सितंबर 2003 को गिरफ्तार शोभराज की आजीवन सजा सुना दी गई। अब 18 सितंबर यानी अगले साल को यह सजा खत्म होने वाली है। फिलहाल वो हत्या के आरोप में भक्तपुर के काठमांडू उपनगर की एक जेल में आजीवन कारावास काट रहा है। चूंकि शोभराज इस वक्त 78 साल का हो चुका है और नेपाल का कानून कहता है कि 65 साल की उम्र से ज्यादा के कैदी को अगर उसका व्यवहार ठीक है तो उसकी सजा का 75% अगर उसने पूरा कर लिया है तो उसे छूट दी जा सकती है। शोभराज ने इसके लिए नेपाल में स्थित फ्रांस के दूतावास से संपर्क किया। शातिर दिमाग शोभराज ने राजदूत से बात की और उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई। नेपाल सरकार से राजदूत ने संपर्क किया, जिससे उसकी रिहाई तय हो गई। शोभराज के अपराधों की कहानी में सिनेमा और साहित्य जगत ने भी खूब लिखा है। उसके ऊपर कई किताबें और फिल्में बनी। थॉमस थॉमसन की फिल्म सरपेंटाइन 1989 में, रिचर्ड नेविल की जूली क्लार्क द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज 1980 और नोएल बार्बर ने द बिकनी मर्डर्स शोभराज पर ही लिखी है। साल 2015 में बॉलीवुड ने भी उसके ऊपर एक फिल्म बनाई, मैं और चार्ली, जिसे प्रावल रमन और स्नूजर नेटवर्क द्वारा निर्देशित किया गया। कथित तौर पर नई दिल्ली में तिहाड़ जेल से शोभराज के भागने पर आधारित ये फिल्म थी। इसके अलावा मिनी वेब सीरीज द सार्पेंट भी शोभराज के ऊपर ही बनी थी। अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने से पहले बीबीसी द्वारा कमीशन की गई इस सीरीज को जनवरी 2021 में यूके में प्रसारित किया गया था। इसमें ताहर रहीम ने शोभराज का किरदार निभाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।